दो देसी बुलाएंगे तो उन्हें ना बुलाया पंजाब किसी ने ज़्यादा आए पहले चली जाए लोग डेढ़ सौ का कट्ठा कोई गल कठुआ किसी में लग जाए कठुआ किसी रियासत में अलग 2 जगह पर लग सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सुबह से उठकर यहाँ पर हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। बड़े छाट नोटिस में यहाँ पर पहुँचे हैं। आज मेरे साथ इस पत्रकार वार्ता में मेरे हानेबल 10 काउंसलर्स यहाँ पर तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इस म्यूनसिपल कमेटी के 13 वार्ड हैं, 13 काउंसलर्स हैं, 10 भारतीय जनता पार्टी से और 3 कांग्रेस पार्टी से। आज की पत्रकार वार्ता में जो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर हैं 10 के 10 सारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बहुत ही कह सकते हैं कि दुखद कहूँगा उसको मैं कि हमारी ही पार्टी के जो एक मंडल अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से कल उन्होंने एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर एक पब्लिकली जो एक प्रोटेस्ट किया हमारी म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ या मेरे खिलाफ एक एलिगेशन लगाया गया कि हनर म्यूनसिपल कमेटी में जो है डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है और ये जो म्यूनसिपल प्रेसिडेंट है ये कार्यकर्ताओं को भी इग्नोर करता है और जो इसके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स हैं उनकी भी बात नहीं मानता है और भी जो एक करप्शन के चार्जेस लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते जो उन्होंने पब्लिकली किया है, पार्टी के डिसिप्लिन को तो उन्होंने तोड़ा है। पार्टी हाईकमांड के जो है हमारा नेतृत्व है उसके संज्ञान में तो हमने लाया है, तो जो भी इस पर जो कार्रवाई होगी उसके संविधान के मुताबिक वो तो उसमें एक्शन लेंगे जो भी उनको ठीक लगेगा। मगर जो एक एलिगेशन मुझ पर या मेरे जो काउंसलर्स थे कि किसी को ये पूछता नहीं है, कार्यकर्ताओं को इग्नोर करता है और जो मेरे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, उनको नहीं पूछता, डेवलपमेंट नहीं है। उस बात के लिए मैंने आप सब लोगों को एक बड़े रिक्वेस्ट की थी और छोटे से नोटिस में आप मेरे साथ पहुँचे हैं। तो कल से तो मैंने वो भी बहुत सारे बाइट दिए हैं। मेरे साथ मेरे सीनियर काउंसलर मेरे वाइस प्रेसिडेंट मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जम्वाल जी बैठे हैं, संजय शर्मा जी हैं, स्मिता जी हैं, वो भी हैं, बाकी ये सुरेंद्र जी, गुरदयाल जी, सुभाष जी, कमलेश जी और मंजू बाला जी। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब मैं किस प्रकार से काम करता हूँ, मेरा मोडिस पेंडी क्या है काम करने का और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। मेरे बड़े भाई बैठे हैं, ये मेरे जो सहयोगी हैं, डेवलपमेंट क्या हुई है, किस प्रकार से काम, यही अपनी बात रखेंगे। संजय जी हैं और मेरी ये जो मेरे सहयोगी बैठे हैं ये भी आपके सामने बात रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करूँगा, मैं कहूँ मेरे ख्याल से मेरे को छोड़कर मेरे सहयोगी कहें तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, इनसे बात कीजिए आप। मैं वीरेंद्र सिंह, वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी हीरानगर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जहाँ एक एपिसोड हुआ, हम यहाँ बैठे थे, बात हमने शिविर लगाई हुई थी, म्यूनसिपल कमेटी के वर्करों ने, हम सब पार्षद इकट्ठे हुए थे। इतने में कुछ 5-6 आदमी आ गए, नारे लगाते भारत माता की जय, DAP की जय, झंडे लिए थे उन्होंने हाथ में। तो हमारे जो मंडल प्रधान श्री बख्शी जी उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे।
एक हाथ में पुतला लिया हुआ था। हमें अचानक जब नारे की आवाज़ आई तो हमने देखा तो वो तहसील ऑफिस के अंदर घुस गए। वहाँ उन्होंने जो कहा वो मैं क्या बयान करूं, कैसे बयान करूं, मुझे ये समझ नहीं। हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ, हमारी म्यूनसिपैलिटी के खिलाफ उन्होंने जो बोला, मैं बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये प्रेसिडेंट निकम्मा है, ये लैंड माफिया है, ये पार्षदों की बात नहीं मानता है, ये अपनी मनमानी कर रहा है। मुझे बात मैं नहीं कह सकता, 2.5 साल हो गए हैं और जितने अच्छे अंदाज में हमने यहाँ काम किया है, इतने काम मैं आपको काम की डिटेल बताता हूँ जो जहाँ करवाए हैं, जहाँ हुए हैं। तो जो भी काम हुए वो सबको कॉन्फिडेंस में लेके यहाँ हुए। हर मीटिंग जितनी भी मैक्सिमम 4-5 हमारी महीने की मीटिंग होती है, हर पहलू पर चर्चा होती है कि कैसे करना है। मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि इन्होंने मनमानी की होगी। हमारा सबसे पहले साल में हमें 14 फाइनेंस कमीशन का कम से कम 1 करोड़ रुपया मिला, जिसकी हमने 10 बार उसकी हमने स्टेज बनाई हुई थी। ये पासा ड्रेन एंड लेन में कचना है, ये वो वहाँ कचना है, ये वहाँ कचना है। उसकी हमने पूरा वो प्लान बनाया और उस हिसाब से सब वार्ड्स को 40 लाख हमारा लेन देन के लिए आया हुआ था। 13 वार्ड हैं, 13 तो 39 लाख हमने लेन देन की डेवलपमेंट करवाई। उसके बाद वो हमारा अरुण जेटली जी स्टेडियम, उसके लिए बड़ा इनिशिएटिव किया उन्होंने, जो कि 270 कनाल की लैंड में बन रहा है यहाँ, जिस पर 58 करोड़ रुपया और 80 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये एक दुनिया का हमारे नॉर्दर्न जोन में हमारे ये एक मल्टीप्लेक्स और एक मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम होगा, जो कि शायद इस नॉर्दर्न जोन में नहीं है। इसके बाद यहाँ प्राजैन स्टेडियम है, जो यहाँ बच्चे जहाँ खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, नेशनल खेल के आए हैं, उसके लिए इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया, जिसमें 3.5 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया उसकी अपग्रेडेशन के लिए। तो वो काम अभी चल रहा है, जिसमें उसके बाद जो हमारे 3-4 दिन पहले स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जी आई थी, इन्होंने उनके साथ बात की। हम सब पार्षद गए वहाँ, तो उनसे बात की कि यहाँ ये बड़ा अच्छा स्टेडियम है, जहाँ नेशनल खेलते हैं बच्चे, तो हमें कम से कम कोई कोच दो। उन्होंने कहा हॉकी का कोच मिलेगा, फुटबॉल का कोच मिलेगा, और आप वहाँ मेरे पास आइए तो मैं आपको इसके लिए काफ़ी मदद करूँगी जितना हो सका। उसके बाद तहसील ऑफिस हीरानगर मोड़ से लेके हीरानगर तक जो हमारा पाथ है वो सिंगल रोड है, उसको लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश की। अब वहाँ से इन्होंने कम से कम भी 8 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया, जिसके लिए साइड इलेक्ट्रिफिकेशन, पाथ और रोड भी खुला करवाया। इसके बाद बस स्टैंड, पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाईटेक बस स्टैंड भी हम उसके लिए एफर्ट्स की हैं, जिसके लिए करोड़ ऑफ रुपीज़ गवर्नमेंट है। यहाँ रिसेंटली वो हमारे दीपकाम जी आए थे, डीसी साहब आए थे, वो पूरा मौका हमने कम से कम भी पिछला महीना ये यहाँ पूरी लैंड डिमार्केशन के लिए लगा दी। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के बुलाए, SDM साहब आए, तहसीलदार साहब, DC साहब, खुद दीपकाम साहब आए, तो उन्होंने वो सारी लैंड मार्केट की और शायद करोड़ ऑफ रुपीज़ का यहाँ एक बस स्टैंड बनेगा, जो सब इनके एफर्ट से हुआ है। ये पार्षद दिन रात काम करते हैं तो हुआ। ये लोग कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, यहाँ काम नहीं हो रहा है। ये चंद लोग माफ़ी हैं जो अपने पर्सनल काम के लिए वो दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये छोटा सा मामला था एक घर का, किसी का, इनका एक वर्कर था, वो किसी का AC नहीं लगने दे रहा था। देखो ये कोई मसला थोड़ी था कि इतना मंडल प्रधान आके वहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं पूरी उसको कमेटी को। हीरानगर को 5 आदमी ने उनके पास साथ आए, 4 या 6 आदमी थे, शायद पब्लिक ने देखा होगा। इसके मैं आगे चलता हूँ। सीवरेज सिस्टम यहाँ बाज़ार में जब एक बारिश होती थी खुले मल्ले में तो नीचे इतना पानी आ जाता था, उसके लिए मैं 40 लाख का काम करवाया और 2 करोड़ 25 लाख रिवैलिडेशन करवाया। आगे के लिए काम जो 30 स्पेल में वो भी करवाया। इसके साथ ही जो हमारा ओल्ड म्यूनसिपल कम्प्लेक्स है वो डैमेज हो गया था सारा, उसके लिए उसकी रेनोवेशन के लिए इन्होंने 4.70 करोड़ रुपये अपने डायरेक्टर साहब से मंजूर करवाया, जिसमें कि नीचे सा शॉपिंग कम्प्लेक्स होगा, ऊपर शॉपिंग कम्प्लेक्स और लास्ट में एक हॉल बनेगा और उसके वो लगेगी लिफ्ट सिस्टम।
ये देखो कितना काम करवाया है। ये लोग कहते हैं काम नहीं हो रहा है, यहाँ माफिया है, चोर है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। इसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ नहीं था, बार बार मीटिंग होती थी, काम आते थे, डीसी आते थे, तो उसके लिए हमने इन्होंने वहाँ कोई 42 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा, उसके लिए यहाँ हमारा जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ इन्होंने उनको लैंड दिलवाई है कि यहाँ बनवा सकते हैं आप, और उसके लिए इन्होंने काफ़ी पैसा भी मेरे ख्याल मंजूर, काम भी स्टार्ट होने वाला है। मिनी स्टेडियम, ये जो मिनी सेक्रेट हमारा यहाँ तहसील ऑफिस में भी पानी आता था, बड़ा पुराना कम्प्लेक्स बना हुआ है हमारे तहसील ऑफिस का, तो हमने ये प्रपोज किया कि यहाँ आप मिनी सेक्रेट एक बनवाएं ताकि जितने भी आते थे, कुछ ऑफिस स्कैटर्ड ऑफिस है, कोई दियालजक है, कोई बोर्ड का है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो हमने इनको अप्रोच की कि हमें यहाँ मिनी सेक्रेट, तो उन्होंने कहा कि आप ज़मीन वगैरह देखी, तो उसके लिए 1 लाख रुपया जो आर्किटेक्चरल फीस है, आर्किटेक्ट रिसेंटली आए थे, उन्होंने 1 लाख फीस दी, तो वो उसकी DPR वगैरह बना रहे हैं मिनी सेक्रेट की, वो काम चल रहे हैं इन प्रोग्रेस। तो लेन एंड ड्रेन के लिए डॉक्टर साहब आए थे हमारे अर्बन लोकल प्लानिंग, उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए, उसके लिए हमने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई सारे वार्डों की, सब जितने भी पार्षद थे उनको बोला कि आप अपने काम बताओ, उसके लिए इन्होंने 2 करोड़ तकरीबन सैंक्शन हो गया हमें, जिसका काम रिसेंटली टेंडरिंग वगैरह प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें आप बताइए, ये देखियो, तो ये सर बहुत से विकास कार्य जो है आपने यहाँ पर बताए हैं, वहीं दूसरी तरफ कल एक शख्स द्वारा जो कि पार्टी से ही वाबस्ता है, मंडल प्रधान जैसे आपने कहा, तो उसके द्वारा इनकी छवि को कहीं ना कहीं खराब किया गया है, धूमिल किया गया है, तो क्या मानहानि का दावा किया जाएगा? किस तरह की मांग करते हैं? कीचड़ उछाला गया है, इनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, वो चाहते हैं कि ये हमारा प्रेसिडेंट कोई आए। तो देखो, मैं नहीं समझता, एक आदमी था और उसके बाद 3 लोकल उसने हायर किए थे, मंडल प्रधान था, उसके साथ कम से कम पूरी तहसील आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? क्यों 2 आदमी उसके साथ आए? उसने पुतला फूका अकेले, 100 रुपया दिया उसको जिसने पुतला उठाया था, मंडल प्रधान और 4 आदमी। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसने हमें गायब करने की कोशिश की है और ये बेवकूफ बना रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ पार्टी एक्शन ले, और अगर एक्शन नहीं लिया तो हम सारे पार्षद रिजाइन दे देंगे। या तो ये मंडल प्रधान हटना चाहिए और या ये हमारी कमेटी। तो जिस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इंक्वायरी करवाई जाए, हमारी पार्टी इंक्वायरी करवाए इस केस पे, और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। थैंक यू। मैं संजय कुमार, कौंसिल वार्ड नंबर 4 हीरानगर। जब मैं कल म्यूनसिपल कमेटी में पहुंचा तो देखा कि यहाँ पर कुछ शरारती तत्व मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो जब मैंने पूरा मामला देखा और सुना कि म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये लोग करप्शन करते हैं, ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये मनमानी करते हैं। मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब मैं इलेक्शन जीत के आया, मैं बीजेपी पार्टी से नहीं था, लेकिन इन्होंने कभी द्वेष भाव नहीं किया, कभी जितना भी फंड आया उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया, सभी पार्षदों को बराबर हिस्सा दिया, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं की। जब अब हमें लोकल बॉडी डायरेक्टर की डायरेक्शन आई कि अपनी अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए, अपने वार्ड में क्या काम है, ये चाहते तो अपने वार्ड की रिक्वायरमेंट देते, अपने लोगों की रिक्वायरमेंट देते, लेकिन इन्होंने बीजेपी को नहीं बल्कि जो हमारे कांग्रेस के भी कौंसिल भाई हैं उन सभी को कहा कि अपने अपनी रिक्वायरमेंट दो और हमने आगे भेजनी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे बख्शी साहब ने, बहुत ही निराधार थे, बिल्कुल गलत थे, क्योंकि इनकी छवि खराब करने के लिए उन्होंने कोई प्री प्लानिंग प्रोग्राम किया हुआ था। क्योंकि आगे मुझे लगता है कि शायद एमएलए की इलेक्शन आनी है और ये कोई पॉलिटिकल स्टंट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये बिल्कुल साफ छवि के हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल अच्छा कार्य किया है और किसी के साथ द्वेषभाव नहीं किया है। और मैं यही कहूँगा कि हमारे माननीय चेयरमैन साहब इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले, कोर्ट में एप्लीकेशन जानी चाहिए इनके खिलाफ और मानहानि का दावा करना चाहिए, ताकि इन्हें दोबारा सबक हो जाए कि किसी के ऊपर गलत एलिगेशन लगाने से उसका क्या परिणाम होता है। जय हिंद जय भारत। क्या देख मैं सर आपको ये बता देना चाहता हूँ, मुझसे ये पॉइंट रह गया था
कि ये जो दुकानदार जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी की दुकानें हैं, ये इन लोगों ने 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख देकर इलीगल तरीके से खरीदी हुई है। तो हमारी म्यूनसिपल कमेटी के अंदर एक फैसला हुआ कि इन लोगों ने 3-3 4-4 लाख की दुकानें खरीद कर, और इनके नाम पर दुकानें भी नहीं हैं, को थोड़ी फीस रखकर इनको इनके नाम अलाटमेंट कर देंगे। तो उसमें 1 लाख रुपया एक दुकान का रखा गया। जब आप 4 लाख या 4.5 लाख या 5 लाख की दुकान खरीद सकते हैं, तो 1 लाख म्यूनसिपल कमेटी को देने में आपको क्या परेशानी है? भाई ये कुछ उसकी दुकान भी ऐसे ही है, इसलिए वो क्या लगता है बदले की भावना से ये सारा? बिल्कुल ये बदले की भावना से किया गया है और सोची समझी साजिश है। सीता देवी वार्ड नंबर 9 की पार्षद हूँ। तो बड़े ही दुख की बात है कि हमारी कमेटी पर जो एलिगेशन लगे हुए हैं, हमारे चेयरमैन साहब पे जो इतना बड़ा गंदा उन्होंने एलिगेशन लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक जो भी काम इस कमेटी के अंदर हुआ है, हम एक परिवार की तरह रहते थे और परिवार की तरह ही रहेंगे। आज तक जो भी काम हुआ, कभी इन्होंने अपनी मनमानी नहीं की। सभी पार्षद इकट्ठे हो गए। जब भी कोई मीटिंग होती है, उसमें ये पूरे मुद्दे रखे जाते थे, इस आगे वाली मीटिंग में क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं। सभी पार्षदों की रजामंदी से ही काम होता है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा गंदा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, हम पर भी लगाया है, क्योंकि इनको पूछते नहीं हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, जो भी काम होता है हमें पूछ के ही होता है। जो भी पैसा आता है सभी को बराबर डिवाइड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगी कि इसके खिलाफ थोड़ा सरकार को लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, पार्टी को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर इतने पढ़े लिखे इंसान हमें चेयरमैन मिले हैं, इतना सब कुछ मतलब ठीक चल रहा है, ये पता नहीं चल रहा कि किसी को बीच में क्या प्रॉब्लम है, कोई उनका पर्सनल मैटर होगा तो उस पर हमें वो हम कह नहीं सकते। हाँ, रही बात अगर कोई ग्राउंड लेवल काम होता है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि लोगों को कागज़ जमा करवाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, हर फॉर्मेलिटी पूरी करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है, उनमें इनका क्या कसूर है, और हमारा भी कोई दोष नहीं है। और पार्टी को मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी उन्होंने बोला है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जिन्होंने ये इतना गंदा बोला है उनको कोई तो कोई सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर थोड़ा ध्यान। सुलझाने के लिए आपके पास शिरकत की गई थी, तो क्या देखते हैं कि एक पूर्व जिला प्रधान और एक जाने माने वकील के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो किस तरह से इन लोगों को भविष्य में जो है वो देखा जाएगा? देखिए, कल का घटनाक्रम जो है वो तो सबके सामने आ ही गया है। उसे जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कुछ आप लोगों के जो चैनल है उसके माध्यम से सारी बात आ गई है। और सच बोलूँ तो मैं तो कल से बड़ा डिस्टर्ब हूँ। अच्छी खासी प्रैक्टिस है। 78 में हमने राष्ट्रीय स्वयं संस्थान को ज्वाइन किया। जो भी वहाँ दायित्व मिले उसको भी उसका निर्वाह करने का एक ईमानदारी से प्रयास किया। उसके पश्चात जम्मू स्टेट मोर्चा बना, तब मेरे को एक डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर का दायित्व दिया था। उसमें भी काम किया, दिल्ली में भी गए, वहाँ प्रदर्शन किए, जम्मू में भी किए। जम्मू स्टेट मोर्चा जब डिसबैंड हुआ तो बीजेपी में मेरे को दायित्व मिला। इसमें विभिन्न दायित्व मिले, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, स्टेट सेक्रेटरी रहा और नेशनल काउंसिल का मंत्री रहा। और वर्तमान में इस वक्त मैं यहाँ म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन हूँ। और अभी रिसेंटली जो है जो एक पार्लियामेंट्री जो अपनी एक असेंबली की काउंसिल से रहती है, 3 मंडल है, उसमें एक मंडल जो है बिलावल का, 4 मंडल का इसका पालक भी कह सकते हैं। इंचार्ज के नाते संगठन ने मिलकर विश्वास करके दायित्व दिया। तो जिस प्रकार से हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं नेत्रवंशी जी, कल जो उन्होंने एलिगेशन लगाए, मुझ पर लगाए, हमारी म्यूनसिपल कमेटी पर लगाए, या ये कहा कि वर्करों को इग्नोर कर रहा है, पार्षदों को ये पूछता नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो अभी मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जम्वाल जी ने या संजय जी ने और मैडम सुनीता जी ने बड़े बखूबी तरीके से आपको बताया कि हमारा जो एक काम करने का तरीका है यहाँ पर,
कि मैं अपने जो मेरे म्यूनसिपल कमेटी के जो मेरे भाजपा के पास उनको नहीं, जो मेरे कांग्रेस के भाई भी हैं, जितना भी पैसा ऊपर से आता है उसको सब प्रोवाइड करता। मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं कोई एक भी काम जो है उसकी चेयरमैन की कैपेसिटी मेरी वार्ड में वो नहीं करवाया है। सबका जो एक इक्विटेबल डेवलपमेंट उसकी करवाने का मैंने प्रयास किया है। और जितने भी जो काम लगे हैं, जो प्रोजेक्ट्स जहाँ पर सैंक्शन हुए हैं, तो जमाल साहब ने को बताया जल्दी ही वो कुछ काम शुरू है, कुछ काम चल भी रहे हैं। अब ये जो जितना भी घटनाक्रम है, इसको हाईकमांड जो हमारा है, प्रदेश का जो नेतृत्व है, उसको नोटिस में जो बात आई है, गोपाल महाजन जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनको कहा जहाँ पर आए, कल जिस प्रकार से इसने जो भाषा, जिस भाषा का जिस शैली में तो बात की है, बड़ी अपमानजनक तरीके से बात की है और एलिगेशन आए। आज मेरे एक रिश्तेदार जी के डेथ हो गई थी, मैं वहाँ सुबह चला गया था, जहाँ भी पौने दो पहुँचा, जहाँ कोई 150-200 लोग जो कार्यकर्ता थे हमारे, वो सीनियर थे, दूसरे थे, सब लोग इकट्ठे हुए थे। उनके मन में था कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। जो किया है इसने, पार्टी की जो छवि है, संगठन की छवि है, उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है और एक पार्टी को घास का पात्र बना दिया है। ऐसी पार्टी जो अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। तो मैंने जब मेरे को फ़ोन आया, जो सीनियर कार्यकर्ता थे, ऐसे बोले, मैंने उनको सुनाया, यार अगर हम भी वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, जो इसने मंडल प्रधान की रिक्वेस्ट में किया, हम भी करेंगे, हमारे कार्यकर्ता करेंगे, उनकी तो फर्क रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उसको कराने के वो हकदार भी नहीं हो, इसको किसी तरीके से हमने उनको समझाया, तो मान गए। और आज गोपाल जी आए थे, वो उससे भी मिले हुए, मेरे को भी बात की है। अभी मनियाल साहब हमारे जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी के, हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू का, उसको 5 के उसके लोग प्रभारी हैं। हमारा कठुआ जिला उससे आता है, उनसे मेरी बात हुई है। युद्धवीर सेठी जी हमारे प्रभारी, उनसे बात हुई है। उन्होंने गोपाल जी को जहाँ भेजा था, सारी बात मैंने उनके समक्ष जो है बात रखी है। वो उन्होंने बोला है ठीक है, जो भी होगा, इसका जो पार्टी का संविधान, क्या देखते हैं कि पार्टी के तरीके से चलेंगे? मैं पार्टी का जो एक बड़ा पुराना कार्यकर्ता, जैसे आपको विस्तार से बताया है, पार्टी का जो एक संविधान है, जो एक अनुशासन है, उसको तो तोड़ने की बात नहीं। वो तो पार्टी ही करेगी, उसको बाहर जाने का मतलब नहीं। जहाँ तक जो एक लीगल एस्पेक्ट है उसका, मेरे को इसने जो पब्लिकली डिफेम किया है, उसके खिलाफ तो एक्शन मैंने नहीं लिया। इसको नोटिस भेजूँगा कि कुछ सूट फॉर डैमेजेस जो इसने मेरी रेपुटेशन को जो एक खराब करने का एक सोची समझी साजिश के तहत। और कुछ लोग, मैं कहूँगा इसमें, मेरे को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, नहीं कोई डर है। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मैं पार्टी में जो है अपने काम के माध्यम से आगे बढ़ूँ, मेरी छवि को एक प्लानिंग के तहत जो खराब करने की कोशिश की है। इसका जो मोहरा बना है, जो पुराना कार्यकर्ता है, इसको जो है एक जो कानून का जो है उसके स्कूटनी से तो निकलना पड़ेगा, कोर्ट तो फेस करना पड़ेगी। और जो क्रिमिनल डेफिनेशन थे वो मैं शो करूँगा। जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस प्रकार से इसने गला फाड़ के पार्टी की धज्जियाँ उड़ाई, संगठन की अनुशासन की और मेरी छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से ये नहीं कहेगा तो इसको इस पर मैं फोन कर रहा हूँ। दैट इज़ माई पर्सनल प्रेरोगेटिव। नोबडी कैन जस्ट मतलब मेरे से वो अधिकार जो है वो छीन नहीं सकता है, और नहीं किसी को कहना भी चाहिए।